नगर पालिका की दुकान का छज्जा गिरा। पुराने बस स्टैंड स्थित नगर पालिका की 22 दुकानों में से स्थित अंकित ट्रेडर्स की दुकान का छज्जा बीती रात गिर गया। सुबह दुकान मालिक के पहुंचने पर घटना की जानकारी लगी। नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि, लोक निर्माण विभाग प्रभारी, वार्ड पार्षद, नगर पालिका अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुराने बस स्टैंड स्थित नगर पालिका की 22 दुकान में स्थित अंकित ट्रेडर्स की किराने की दुकान है, जहां हर समय ग्रामीणों का आना जाना लगा ही रहता है। बीती रात दुकान का छज्जा गिर गया। शनिवार की सुबह जब दुकान मालिक अंकित पोरवाल दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो स्थिति देखकर घबरा गए। अंकित ने बताया कि गनीमत रही कि दुकान का छज्जा रात्रि के समय गिरा, अन्यथा गंभीर हादसा हो सकता था। मामले की जानकारी लगने पर सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, लोक निर्माण विभाग प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, वार्ड पार्षद शिवा पोरवाल आदि मौके पर पहुंचे। लोक निर्माण विभाग प्रभारी चौहान ने बताया कि 22 दुकानों को तोड़कर नवीन दुकान बनाकर दी जाएगी, जिसको लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। बोलिए भैया, बोलो मान जाएगा यार। बताएं क्या घटना करूँगा। सारी नगर पालिका की सब डिसमेंटल तरीके हो गई है, सब जर्जर हो गई है। वो सारी दुकानें कभी हर साल थोड़ी बहुत गिरती है, और ये रात को इतनी बड़ी छत गिरी है, तो अच्छा हुआ दिन में नहीं गिरी, नहीं तो कोई भी जनहानि हो सकती थी। तो मेरा ये अनुरोध है कि ये सब दुकानें तोड़ के नहीं बनी जाए, क्योंकि कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पुराने बस स्टैंड पर अंकित ट्रेडर्स की दुकान की छत गिर गई है, बड़ा हादसा होने से टल गया है, क्या कहना है इस संबंध में आपका? निश्चित ही बारिश की वजह से और पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से ये जो छत की जो एक हिस्सा नीचे अभी प्लास्टर जो गिरा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर पालिका परिषद और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी इसलिए इस विषय को लेकर के चिंतित हैं। इसीलिए पूरी नगर पालिका परिषद और इधर की जो सरकारी जितनी भी बस स्टैंड की दुकानें हैं उनके लिए सर्वे हो चुका है, इसका टेंडर लग चुका है, और बहुत जल्दी इसको डिसमेंटल करके पूरा परिसर नया बना के सभी दुकानदार जितने भी यहाँ पर हैं उनको नई दुकानें देने का कार्य भी किया जाएगा। और आपको जल्दी से जल्दी इसका कार्य शुरू होते हुए दिखेगा। और हमारे जो नगर पालिका के संतोष ओपी गहलोत जी जो अध्यक्ष हैं वो निरंतर इसलिए प्रयासरत हैं, और जल्दी से जल्दी इसका टेंडर लगा करके इसका डिसमेंटल का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। कितने रुपए? सब्जी मंडी की व्यवस्था का जायजा लिया। बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए लगातार दूसरे दिन सांसद प्रतिनिधि गहलोत नगर पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ सब्जी मंडी परिसर में पहुंचे। इस दौरान व्यापारियों से यातायात व्यवस्था में सहयोग करने की बात कही। कृष्णा जिनिंग परिसर, सब्जी बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत के साथ नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी व पार्षदों की टीम मौके पर पहुंची। सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि सब्जी मंडी में जिन स्थानों पर पानी भरने की स्थिति निर्मित हो रही है वहां से निकासी के प्रबंध किए जा रहे हैं। कृष्णा जिनिंग परिसर से पानी निकालने के लिए नाली खोदकर 2 पंप लगाए गए हैं। सब्जी मंडी पहुंच मार्ग पर ठेला लगाकर अतिक्रमण करने व यातायात को बाधित करने वालों को समझाइश दी गई। यदि व्यवस्था में सहयोग नहीं किया तो नगर पालिका द्वारा कार्यवाही की जाएगी। भारत माता की जय। आज हम हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी के साथ सब्जी मंडी का निरीक्षण करने के लिए गए। वहां पर हमारी पूरी नगर पालिका की टीम साथ में थी, और हमारे ठेकेदार भी साथ में लेकर के हम गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि सब्जी मंडी के अंदर कुछ गड्ढे हो चुके हैं, उन गड्ढों का भी निरीक्षण किया, और तुरंत हमने हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी जी ने तुरंत उनको बोला गया कि ये जितने गड्ढे हैं इनको तुरंत ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ताकि हमारे भाई और बहन जो सब्जी लेने के लिए आते हैं उनको परेशानी नहीं हो। और कुछ दुकानें ठेला गाड़ियाँ जो लगा रखे, ठेले लगा रखे, उनको आगे कर रखे, उनको से भी हमने निवेदन किया है कि भैया पूरे रास्ते को क्लियर करें ताकि आने वाले को परेशानी नहीं हो। उनने भी माना है कि ठीक है, हम कल से व्यवस्था सही करेंगे। और हमारे 10 नंबर के पार्षद विशाल गुजर भाई भी वहाँ आ गए थे, तो उनने भी आग्रह किया कि भैया ये रोड जो है, ये रोड के ऊपर गड्ढे भी हो गए, इस रोड को तुरंत ठीक किया जाए। तो हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी जी ने बोला है
कि हम पीआईसी या परिषद में लेकर के उस रोड को भी हम ठीक करेंगे और एक नाले की भी उन्होंने समस्या बताई, उस नाले को भी हम ठीक करेंगे। हमारे साथ में हमारे पार्षद सतीश गहलोत जी, हमारे लोक निर्माण समिति के चेयरमैन महेंद्र धोनी जी, हमारे सुभाष रावल जी, हमारे शिवा पोरवाल जी, ये सभी हमारे साथ में थे और नगर पालिका की पूरी टीम भी हमारे साथ थी। मैं सभी को आग्रह करता हूं कि नगर को स्वस्थ और सुंदर बना करके हम रखें, सभी का काम है। सभी अपन इस नगर की स्वच्छता और सुंदरता के लिए लगेंगे तो हमारा नगर स्वस्थ और सुंदर बनेगा। इसलिए हम भी इस नागदा को इंदौर की तरह एक नंबर पे लेकर के आएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वार्ड क्रमांक 21 में स्थित शिव कॉलोनी में रहवासियों को बारिश के कारण आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नगर पालिका सीएमओ CS जाट को ज्ञापन सौंपकर कच्चे रास्ते पर चूरी और मूरम डालने का निवेदन किया था। उसके बाद भी आज तक सुनवाई नहीं हुई। अब स्कूल शुरू हो जाने से बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की महिलाओं ने वार्ड पार्षद पर अनदेखी का आरोप लगाया। समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या क्या सर, यहाँ ना तो कोई सुनने वाला है ना मतलब कोई देखने वाला है। हमने कई बार सबको बोल दिया है। और बच्चे पैसा रहे वो ड्रेस पहन के यहाँ से माँ बाप उनको तैयार करके भेजे तो भेजे भी कैसे यहाँ से, मतलब उनको निकलने की जगह भी नहीं है, ना कोई पानी की समस्या है वैसे ही, मतलब पानी भरने भी कहाँ जाए। कहाँ की समस्या, कहाँ निवास करते हो आप? हमें इस कॉलोनी में शिव कॉलोनी में निवास करते हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ 4-5 साल हो गए रहते। तो आप लोग के पास पट्टा है कि रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री है सबके पास में सर, पट्टे का आएगा रजिस्ट्री है कि बहुत दिक्कत हो रही है, बस रोड बन नहीं रहा। वो बोल रहे बना रहे ऐसे ही बोल रहे हैं। गाड़ी भी नहीं निकलती है। कौन सी कॉलोनी में रहते हो आप? शिव कॉलोनी। वार्ड पार्षद क्या कह रहे हैं? क्या बना है, कभी बन जाइए इस समस्या में, अभी तो हमारे किचन पग नहीं खड़ने देंगे कि वो वैसा ही बोल रहे हैं। तो आपने आवेदन दिया किसी को रोड बनाने के लिए? वो देख गए 2-3 बार आके। नहीं, लिखित आवेदन दिया आपने? शनिवार की दोपहर में मदर मेरी स्कूल के समीप सार्वजनिक रास्ते को मिट्टी डालकर बंद करने का मामला गर्मा गया। भाजपा कार्यकर्ता भूपेंद्र राणावत ने मामले से पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत को अवगत करवाया। नगर पालिका के अतिक्रमण दल प्रभारी पवन भाटी, रईस कुरैशी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और JCB की मदद से आम रास्ते को चालू करवाया। राणावत ने बताया कि कांग्रेस नेता मनोज राठी तेलवाला ने पानी के बहाव को रोकने के लिए बीती रात JCB से मिट्टी डालकर रास्ते को बंद कर दिया था, जिसको लेकर शनिवार को श्रीराम कॉलोनी के रहवासियों ने आपत्ति दर्ज करवाई। नगर पालिका की मदद से मिट्टी हटाकर रास्ते को चालू किया गया। एक्चुअल में क्या है कि मैं अपने वार्ड में आज माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का मेरे वार्ड में कार्यक्रम था। 17 लाख रुपये का नाले निर्माण कार्य का हमारे यहाँ भूमि पूजन होने वाला है। मैं चूँकि सभी आशीर्वाददाताओं मतदाताओं को निमंत्रण दे रहा था, तो मुझे पास में मिश्रा जी का फ़ोन आया कि तेल वार्डन आदरणीय मनोज जी राठी द्वारा शासकीय रास्ते को रोक कर यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई है। जब मैं उनके पास में आया, मैंने बात की, मैंने यार ये शासकीय रास्ता आप कैसे रोक सकते हो? तो उनका ये कहना है कि ये हमारी निजी ज़मीन है और हम इसको रोक देंगे। तो मैंने यार ये शासकीय है, नगर पालिका ने बनाया है इसको, आप इस टाइप से किसी भी शासकीय रास्ते को नहीं रोकते। आप पास में देखेंगे तो आपको कि स्कूल भवन दिखाई देगा। मैं निवेदन करूँगा आपसे कि स्कूल बिल्डिंग दिखाई दे आपको। शासकीय भवन है, बिल्डिंग है, स्कूल के बच्चों को आना जाना है। श्रीराम कॉलोनी के कई लोगों को इस गली से आना जाना है, मेन रोड से आना जाना। उसके बावजूद भी मेरा इतना सा निवेदन है कि यार आप इस शहर के जनप्रतिनिधि आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब के दाएँ बाएँ रहते हैं और आप स्वयं वार्ड नंबर 12 से एक चुनाव लड़ चुके, आप जनप्रतिनिधि नहीं हुए, इस बात का आपको खेद है, मैं मानता हूँ, पर आप प्रत्याशी रहे हैं और आपने भी कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में काम किया है, पर आप किसी की मनोभावनाओं को इस प्रकार से ठेस पहुँचाएंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी नगर पालिका की टीम के द्वारा यहाँ इस अतिक्रमण को अभी हटा रहा हूँ और ज़रूरत लगने पर प्रशासनिक अमला भी यहाँ आ रहा है और मैं नगर पालिका में CMO साहब को भी अवगत भी कराया कि इसके विरुद्ध एक FIR करवाएंगे हम लोग।
नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में वार्ड क्रमांक 25 में 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नाली निर्माण का भूमि पूजन समारोह पूर्वक किया गया। उपाध्यक्ष जी हमारे सुभाष जी शर्मा जी, पूर्व उपाध्यक्ष सज्जन सिंह जी, सभी लोग पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष बबीता रघुवंशी जी, इस वार्ड की पार्षद बहन स्नेहलता सेंगर जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत जी, मैं आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सभी पार्षदगण यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। शहर में जब भी काबिज हुई और लगातार आपके आशीर्वाद से 5वां टर्म हमने इस नगर पालिका परिषद में काबिज होकर अपने विकास, अपने कार्यों के बल पर हम वापस स्थापित हुए। इस वर्ष भी जो अभी पिछले जुलाई में इन्हीं दिनों में चुनाव हुए थे, और इन दिनों में चुनाव हुए थे जब बड़ा कश्मकश का माहौल था। चुनाव जब हुए थे, जब लोग कह रहे थे कि इनकी नई टीम है और ये यूं हो जाएगी और यूं हो जाएगी, उसके बावजूद भी हम हमेशा कह रहे थे। चुनाव में भी मैं आया था और मैंने कहा था कि हम इस वार्ड को भी जीतेंगे और परिषद भी बनाएंगे, और निश्चित रूप से हमने इस वार्ड को भी जीता और परिषद भी बनाई। और लगातार पिछले 1 साल से नगर पालिका परिषद के माध्यम से हम इस विकास को की गंगा को बहाने का काम कर रहे हैं। इस वार्ड की बात करूं तो ये वार्ड पूर्व में 24 आज की वर्तमान की स्थिति में 24, 25 और 26 जो तीनों वार्ड हैं, इनको मिलाकर एक वार्ड हुआ करता था 21 नंबर। उस वार्ड के जब भी इस वार्ड में भी जब भी हमने एक वार्ड हुआ करता, जब भी लगातार हमने इस वार्ड में विजयश्री प्राप्त करी। अलग अलग वार्ड होने के बावजूद भी हम इन वार्डों में विजयश्री प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना, विकास की गंगा बहाइए। आप सब जानते हैं, कई सालों से यहाँ पर कई हमारे आशीर्वाद दाता बैठे हैं, जिन्होंने वो सरकार भी देखी जब कांग्रेस की परिषद हुआ करती थी। उस कांग्रेस की परिषद में आप सब जानते हैं कि विकास तो कुछ नहीं, सिर्फ झूठे वादे किए जाते थे। ये वादों की क्या स्थिति थी आप लोगों से छुपी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। हम सबकी दुआएं जब भगवान तक पहुंची और भगवान ने हम सबकी दुआओं को रख के और भारतीय जनता पार्टी की परिषद नागदा में बनाई। और जब से नागदा में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी है, बहन विमला जी चौहान, शायद पहली परिषद दादा विमला जी की थी ना, विमला जी चौहान की जब परिषद बनी थी भारतीय जनता पार्टी नागदा में, तब से लेके आज तक उस विकास की गंगा बहती जा रही है। और फिर हमारे तो भारतीय जनता पार्टी में होड़ मस्ती है कि विमला जी ने जितना विकास किया, उसके बाद अगर हमारे कोई अध्यक्ष आए, विमला जी के बाद आवाना जी, गोपाल जी यादव, शोभा जी यादव, हमारे अशोक जी, ऐसे एक होड़ लगती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। सबको पता है, आज आपके वार्ड में नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा 15 लाख की नाली का निर्माण कार्य का भूमि पूजन नगर पालिका परिषद के हमारे वरिष्ठ अतिथियों द्वारा, हमारे मंचा से नदी द्वारा किया जाएगा। निश्चित ही जैसा कि नरेश अंकल स्टार्टिंग में जब नगर पालिका परिषद गठन हुआ था, नरेश अंकल आए तो बोले अभी तक कई लोगों से हम ये निवेदन कर चुके हैं कि नाली बनाना। मैंने नरेश अंकल को वादा किया था कि आप निश्चिंत रहिए, और नरेंद्र भैया और स्नेहलता भाभी लगातार हमें कह रही कि भैया वो नाली बनाना है। और वास्तव में सही बात है कि नरेंद्र भैया की लगातार बार प्रयास करने के बाद और स्नेहलता भाभी के बार करने के बाद इस काम को गति मिली। और आज हम सब देख रहे हैं कि आज हमारे मंचा से नतीजे के द्वारा आप सब वरिष्ठ अतिथियों के माध्यम से आज इसका नाली का आज हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। निश्चित जब से नगर पालिका परिषद नागदा इस शहर में काबिज हुई, हमसे पहले की परिषद भारतीय जनता पार्टी की परिषद, ये परिषद लगातार कंटिन्यू केवल और केवल एक ही बात पे विषय ध्यान रखें, किसी भी तरह नागदा नगर का संपूर्ण दृष्टि से विकास हो, चाहे वो स्वच्छता की दृष्टि में हो, चाहे विकास की दृष्टि में या अन्य किसी दृष्टि में हो। केवल नागदा नगर के हमारे नागरिक हैं, नागदा नगर के हमारे वार्डवासी जो भी हैं, इन सबको वो सब मूलभूत सुविधा जिन पर उनका अधिकार है, जिनको चाहते हैं, वो सब मूलभूत सुविधा देने के लिए नगर पालिका के हमारे सारे पार्षद, हमारे सभापति और हमारे सारे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी नित नए हमेशा इसी काम में लगे रहते हैं।
कल भी पानी की बरसात हुई और कुछ वार्डों में जल भराव की स्थिति थी। हमने तुरंत ही हमारे अधिकारियों को और हमारे नगर पालिका के वरिष्ठ पार्षदों के साथ उन वार्डों का दौरा किया जहां जहां जल भराव जैसी स्थिति निर्मित हुई थी। कहने का मतलब यही है कि नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी की जब से बनी है, नागदा नगर में वार्ड वासियों को नागदा नगर के हमारे वार्ड के अंदर कायाकल्प से भी रोड का निर्माण चालू है, नाली भी बन रही है और 2-3 रोड का जो अभी टीएस आने वाली है उसका भी काम चालू हो जाएगा। इसलिए इस वार्ड में कम से कम भी नहीं तो 2 करोड़ रुपए का काम चालू है। मैं इसलिए पार्षद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सबसे ज़्यादा काम वार्ड क्रमांक 25 में चल रहा है और ऐसे ही और भी आगे निरंतर चलता रहेगा। मैं तन्मयता से आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चुनते हैं, उन्होंने पूरा विकास करने का काम किया। आदरणीय भाभी को, आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार पूरे शहर भर के बारे में सोचते हैं, आप लगातार इस क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। पानी का मौसम है, अत्यधिक ना कहते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। पुनः आप सबको बधाई। एक आग्रह और जरूर करना चाहता हूं, जो विश्वास आप हम सब पर जताते हैं, जो विश्वास आप भारतीय जनता पार्टी पर जताते हैं, एक मैदान और आने वाला है, रण का मैदान है। आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, इन वरिष्ठ नेताओं को मिले, तो हम फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय सीएम अतुल जी और पार्षद हमारे की बहन स्नेहलता सेंगर जी, भाई नरेंद्र जी, सामने बैठे मेरे समस्त पार्षद भाइयों, पार्षद बहनों, आदरणीय सीएमओ साहब और यहाँ पर बैठी मातृशक्ति, वार्ड के समस्त नागरिक बंधुओं, ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। निश्चित ये बात 100% सत्य है कि इस वार्ड नंबर 25 में जितना भी विकास का कार्य हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने किया है और यह विधायक ने किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि देखो, जो काम करता है, जो आपके बीच में आता है, जो आपके सुख दुख में खड़ा रहता है, तो कम से कम 5 साल में एक बार आपका भी फर्ज बनता है कि उसके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर एक सहयोगी के रूप में आपको खड़ा रहना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, आपकी बहन सेंगर ने अभी परिषद में 2 महीने से मीटिंग नहीं हो रही थी और उन्होंने लगातार यहाँ की पीड़ा उठाई थी कि मेरे वार्ड में काम जरूरी है और निरंतर आज उस वार्ड की शुरुआत और आने वाले दिनों में और भी करोड़ों के, चाहे वो रेलवे तरफ का काम हो या दूसरी तरफ का काम हो। अभी ये जो आपका अमलावतिया रोड गया है, उस रोड के आगे भी उस जो बाईपास रोड जो मिल रहा है, वहां तक इस रोड को मिलाने पर सीमेंट कंक्रीट का जो ट्रांसपोर्ट नगर तक जाएगा, उस रोड को भी मिलाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो इस परिषद ने किया है। मैं आप सबसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ, आदरणीय भटनागर जी इस वार्ड में निवासी है, इन्होंने पूरा जीवन इस वार्ड के लिए संघर्ष किया और उस वार्ड के विकास के लिए काम करवाया। और यहाँ पे आई मेरी सभी माताओं, बहनों और वार्डवासियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके चरणों में नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हनुमान बैठक में हनुमान बैठक में भी ठीक है। गड्डी में गैस में भी देना है। चलो फोटो बस। पानी निकल गया भैया, पानी आ गया, बाप रे।